नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पुनः हम अपना पूनम जी के साथ बैठे हैं। अब जो हम कल अधूरा काम छोड़ के गए थे, सूर्य ग्रह के विषय में बाकी की जानकारी प्राप्त। अभी तो बहुत जानकारी आज आपको पूनम जी देने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट की अगर आप बात सुनेंगे तो वो सभी के सभी ऑथेंटिक और डराने वाली बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ इस चीज के लिए प्रतिबंध है कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। रादर अगर कहीं समाज में कुछ गलत धारणाएं हैं या गलत जानकारियां हैं या डर पैदा करके कमाने का धंधा बनाया हुआ है किसी ने, तो हम उसको दूर करने का काम। तो मैं आप सभी के सहयोग से पूनम जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार पूनम जी, आपका स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो सर अब हम कल का जो रह गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। सर हमारा अभी हम कंटिन्यू करेंगे सन इन डिफरेंट साइंस। व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन सर, तो हम सिर्फ सन को नहीं लेते, हम देखते हैं सन किस हाउस में बैठा है, उस हाउस की क्वालिटीज लेते हैं। सर सन किस साइन में बैठा है, हम उस साइन की क्वालिटीज लेते हैं। एंड वो किस किस प्लैनेट के साथ बैठा है या प्लैनेट्स के साथ बैठा है, हम उनकी भी क्वालिटीज लेते हैं, वेदर वो दुश्मन के घर में है या दोस्त के घर में है, वेदर वो दुश्मन के साथ बैठा है या दोस्त के साथ बैठा है। तो ये सारी चीजें मर्ज करके हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं। एट द सेम टाइम वी सी कि कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है सन, कोई भी प्लैनेट को। सो सन जो है वो अगर एरीज में हुआ तो वो एरीज की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करेगा। और जैसे अगर मैं अपने घर बैठी हूँ तो मैं अपने घर के हिसाब से कंफर्टेबल हूँ, बट अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आई विल फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आई हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं दुश्मन के घर जाऊंगी तो फिर मैं उस हिसाब से हाथ खींच के बैठूंगी, मतलब मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी। और अगर दुश्मन मेरे साथ बैठा है मैं तो भी अलर्ट होके बैठूंगी। अगर फ्रेंड बैठा है मेरे साथ तो मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगी। सो इन द सेम मैनर अब एरीज जो है वो सन का आई वुड से फ्रेंड है, बिकॉज मार्स उसका लॉर्ड है। तो अगर ये बैठा है एरीज के घर में, सो द नेटिव विल बी वेरी बोल्ड, assertive and a pioneering person. If in Taurus, since Taurus is not a friend, I would say, क्योंकि Venus उसका लॉर्ड है, तो दे आर नॉट वेरी लाइक पैली विथ ईच अदर, सन एंड वीनस। तो सन जो होगा वो थोड़ा स्टेडी होगा, थोड़ा पेशेंट होगा, और थोड़ा सेंशुअल भी हो जाएगा, बिकॉज वीनस इज सेंशुअल। तो उसके रंग में थोड़ा ढल जाएगा। अब जेमिनी के साथ बैठा है तो फिर सर जेमिनी एक इंटेलिजेंट साइन है, इट्स ऑलवेज क्रेविंग फॉर नॉलेज। तो जो सन है वो भी ऐसा हो जाएगा, वो क्यूरियस हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा, अडेप्टेबल हो जाएगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज अडेप्टेबल, मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी, तो वो उसकी तरह हो जाएगा। अब कैंसर में जब बैठेगा तो कैंसर तो मून हुआ, वो मून तो उसकी सन की रानी हुई। तो वो मियाँ बीवी जब इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत ही एक अलग तरह से होते हैं, वो अथॉरिटी कम हो जाती है, वो एक नर्चरिंग आ जाता है, बिकॉज मून इज नर्चरिंग। वो इमोशनल हो जाएगा सन भी, प्रोटेक्टिव हो जाएगा। So this is how all the planets, the houses, and the signs influence each planet. Now, Sun is in Leo. Leo तो उसका अपना घर हुआ, तो वहां पे वो बहुत ही लाइक प्राइड में रहेगा, क्रिएटिव भी होगा, कैरिस्मेटिक भी होगा। फिफ्थ सन बेसिकली फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, जो लियो है वो फिफ्थ हाउस का ओरिजिनली काल पुरुष कुंडली में मालिक है। तो वहां की जो क्वालिटीज है, गेटिंग नॉलेज, बीइंग क्रिएटिव, बच्चों के साथ प्यार, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो अपना पूरा लाइक ही विल बी हिमसेल्फ। अगर वो वर्गो के घर में गया तो वर्गो के घर में वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड हो जाएगा, हर चीज की डिटेल में जाएगा, सर्विस पे फोकस होगा उसका। बिकॉज वर्गो इज ओरिजिनली द the placement in Kal Purush Kundali, Virgo is 6 number, which is service oriented. So sir, Virgo जहां भी होगा वो अपनी क्वालिटीज नहीं भूलेगा जो काल पुरुष की है। नाउ लिब्रा में जब वो जाएगा तो वो बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लिब्रा अगेन इज द हाउस ऑफ वीनस। तो थोड़ा दुश्मन है तो वो थोड़ा डिप्लोमेटिक होगा, वो ओपन वॉर नहीं करेगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाएगा, और हार्मोनियस हो जाएगा, रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, क्योंकि वो हाउस एक रिलेशनशिप का भी हाउस है। तो वो हर चीज को अडॉप्ट करके रहेगा ताकि प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट ना हो।
जब स्कॉर्पियो सर स्कॉर्पियो के घर में जाता है सन, तो जो स्कॉर्पियो है वो सर एक बहुत ही डीप इंटेंस, सर एट हाउस भी बहुत ही डेप्थ डेप्थ में जाता है। एट हाउस में कोई भी चीज एट हाउस से कनेक्टेड है, या स्कॉर्पियो जहां भी जाके बैठता है वहां पे सर वो इंसान डेप्थ में जाता है, उसकी वो पर्टिकुलर क्वालिटीज डेप्थ में जाती है। तो सन अगर स्कॉर्पियो में या एट हाउस में बैठा है तो वो बहुत ही सिक्रेटिव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, इंटेंस हो जाएगा। अब वो सैजिटेरियस में जाएगा क्योंकि सैजिटेरियस इज द हाउस ऑफ जुपिटर, एंड जुपिटर और सन आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जुपिटर सन का गुरु भी है। तो फिर सर ही बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। वो बहुत ही, आई वुड से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि सर गुरु का हाथ जब सर पे है, गुरु के घर में इंसान बैठा तो फिर उसको पता है मेरा अब कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो सर वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, बहुत एडवेंचरस होगा, और फ्रीडम लविंग होगा। वो बहुत ही बेफिक्र होके वहां रहेगा क्योंकि उसको पता है मेरे गुरु ने मुझे बचा लेना है। सर सैजिटेरियस का मैंने बता दिया। केप्रिकॉर्न में जब जाएगा तो सर ये जो घर है ये केप्रिकॉर्न है, शनि का घर, और टेंथ हाउस है सर practically I would say the house of career and karma. So sun will become very ambitious over here. और सर रात दोपहर के 12 बजे इट्स एट इज पीक, टेंथ हाउस है ये, इसका पीक, जो सन का जो पीक है ना वो है। तो ये बहुत एम्बिशियस होगा, डिसिप्लिन्ड भी होगा, और रिस्पॉन्सिबल भी होगा क्योंकि ये कर्म स्थान है। एंड सर जब वो एक्वेरियस में जाएगा तो ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी प्लेनेट जाके थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है, इनोवेटिव भी होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा। लास्ट है सर पाइसीज। जब पाइसीज में जाएगा तो बहुत ही कंपैशनेट, क्योंकि पाइसीज एक वाटर साइन है तो बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग काइंड ऑफ अ साइन है। तो वो बहुत ड्रीमी टाइप हो जाएगा, इंट्यूटिव भी होगा क्योंकि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल साइन जो पाइसेस है। मैं अभी आपको नक्षत्र के बताऊंगी क्योंकि सन जिन तीन नक्षत्रों को का लॉर्ड है वो है सर कृतिका, जो है सर 26 डिग्री 40 मिनट्स एरीज से लेके 10 डिग्रीज टॉरस तक। सेकंड नक्षत्र जिसका लॉर्ड सन है वो है उत्तर फाल्गुनी, जो है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके लियो से लेके 10 डिग्री वर्गो तक। और सर थर्ड नक्षत्र जिसका सन लॉर्ड है वो है उत्तर आषाढ़ा, एंड 26 डिग्री 40 मिनट्स सैजिटेरियस से लेके 10 डिग्रीज केप्रिकॉन तक। नाउ आई विल गो फ्रॉम 1 to 27, जस्ट 2 लाइन्स ईच फॉर ईच नक्षत्र। सर ये शुरू होते हैं अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बट मेनी पीपल नो कि अश्विनी इज अ हॉर्स। मैं बाकियों का नहीं बताऊंगी बिकॉज आई वांट एवरीवन टू डू इट देमसेल्व्स। अश्विनी जो है वो, उसकी जो क्वालिटीज है वो बहुत फास्ट एक्टिंग हीलर है। अश्विनी हीलर भी है, पायनियरिंग है, बॉर्न टू रेस्क्यू एंड लीड। एंड सर अगर वो नेगेटिव होगा तो सर, ये पे 2 लाइनें लिखी है ऊपर, जो मैं पहली लाइन बोलती हूँ वो सर पॉजिटिव क्वालिटीज है अश्विनी नक्षत्र की, और जो सेकंड लाइन है वो नेगेटिव क्वालिटीज है। तो मैंने दो दो लाइनें लिखी है। अश्विनी जब नेगेटिव होगा सर, सन जब नेगेटिव होगा तो अश्विनी नक्षत्र भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो सर वहां पे ईगो एंड स्पीड आ जाएगी, हेड इंजरीज होंगी, क्योंकि वो स्पीड जो है, एक इंसान स्पीड में काम कर रहा है वो बात अलग है, जो प्राइड में, जिसमें प्राइड भी आ गया और वो कोई काम शो ऑफ करने के लिए कर रहा है, तो सर वहां पे इंसान जरूर गिरता है। तो हम लोगों को सर एस्ट्रोलॉजी से ये भी सीखने को हर कदम पे मिलता है कि हम लोगों ने सर बहुत हम्बल होके हर काम करना है। अगर एक औरत घर में खाना भी बना रही हो तो बहुत हम्बल होके, प्राइड करके नहीं। तो सर ये एस्ट्रोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि एक एक प्लैनेट सर अगर पॉजिटिव होता है वो कैसे बिहेव कर सकता है, और वो नेगेटिव होता है वो कैसे बिहेव कर सकता है। ये देख के सर, सर आई वांट टू थैंक यू सो मच सर, कि आपने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं दी सर, आपने हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया है सर। थैंक यू सो मच। ओके, ना बिल्कुल, तो भरनी नक्षत्र। सर भरनी नक्षत्र की क्वालिटीज ये है कि वो बहुत, उसमें फियर्स प्राइड है, एग्जीक्यूटर कर्मा है,
रूल रूलर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, बिल्कुल जो थ्रेशोल्ड होता है जहां से इंसान कभी इधर या इधर गिर जाए, तो वो है भरणी नक्षत्र। फादर के कर्मा भी इंटेंसली इन्वॉल्व है इस भरणी नक्षत्र में। और इसको चाहिए सरेंडर। भरणी नक्षत्र में अगर हम हम्बल हो जाए, हम स्पिरिचुअल सरेंडर कर दे, तो हमें सर कोई भी तूफान हम पार कर सकते हैं। सर कृतिका नक्षत्र इज द थर्ड नक्षत्र। इसके कुछ क्वालिटीज हैं जो मैंने सिर्फ 2 लाइन में लिखी है। फायर ऑफ, इट्स कॉल्ड द फायर ऑफ प्योरिफिकेशन, रेजर शार्प विल। सर इसका मतलब ये कि सर जैसे हम जो इस धरती पे चल रहे हैं, जो हमारी जर्नी है, सर ये देखा जाए तो ये एक फायर भी है जिसके अंदर हमें डाला गया है। तो सर ये हमेशा फायर नहीं होती है, कभी ठंडक भी होती है, कभी फ्रीजिंग कोल्ड भी होती है, कभी वार्म होती है, कभी फायर होती है। तो ये हमारी जर्नी है जहाँ पे हमें लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों की जरूरत है टू बी अ वेरी good, a pure human being. So we must also face the fire with love, or never forget to surrender to the Ashwini Nakshatra. सर रेडियंट चार्म, रेडियंट है इसके अंदर करिश्मा। ईगो जैसे फायर की स्वॉर्ड होती है, जो गरम गरम स्वॉर्ड किसी को लगे तो उसका क्या हाल होगा। तो सर अगर हम नेगेटिव होते हैं तो ये जो नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, ये हमें फायर की स्वॉर्ड की तरह अटैक कर सकता है। तो सर फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर ये हमारे अपने कर्मा होते हैं जो हमारे साथ बुरा अच्छा होता है। तो हर नक्षत्र, हर प्लैनेट, हर साइन हमें यही बता रहा है, हर हाउस यही बता रहा है, हर चीज हमें यही बता रही है कि ऑलवेज बी हम्बल एंड नाइस। सर नेक्स्ट इज रोहिणी नक्षत्र। ये बहुत अट्रैक्टिव नक्षत्र है। पीपल विद रोहिणी either in the first house or moon sign are very beautiful, very attractive, magnetic अट्रैक्शन होती है उनके पास, आर्टिस्टिक लीडरशिप क्वालिटीज होती है। फादर के कर्मास भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सॉफ्ट येट पैसिव। नेक्स्ट है सर मृगशीरा। अब मृगशीरा जो नक्षत्र है सर, वो एक क्यूरियस माइंड है, वो एक सीकर सीकर है, सीकर की ईगो भी है कि सर अगर जैसे हमने आपसे कुछ पूछना है तो हम बेधड़क होकर आपसे पूछ लेते, बिकॉज यू ट्रीट अस लाइक योर ओन चिल्ड्रन, चाहे वो कोई भी एज हो, बट वी रियली फील लाइक यू नो चिल्ड्रन व्हेन वी आर विथ यू। तो सर ये भी एक, हमें ईगो नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर कि हमने नहीं पूछना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सर ये एक क्यूरियस नक्षत्र है जो इंसान को इतना जेंटल बनाता है कि हम हमारी ईगो को एक तरफ रख के भी आस्क, इट्स लाइक यू नो दैट। फादर में भी स्कॉलरली, या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे पास में, क्योंकि देखो इंसान अपने माँ से तो बहुत कुछ सीखता है, अपने पापा से भी बहुत कुछ सीखता है। तो फादर स्कॉलरली होते हैं ऐसे इंसान के, अगर नहीं तो फिर वो आसपास नहीं होंगे, जैसे टूर्स पे रहते होंगे या सेपरेटेड होंगे या वट एवर। सर आद्रा नक्षत्र, ट्रांसफॉर्मेटिव ईगो, स्पिरिचुअल लाइटनिंग। सर जैसे कभी कभी इंसिडेंट कुछ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि हम लोग स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाते हैं, तो ये आद्रा नक्षत्र हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअली एनलाइटन होने में। एंड प्राइड एंड इंटेलिजेंस अगर नेगेटिव हुआ तो सर ये हमारे हम हमारे अंदर ना एक प्राइड आ जाती है कि अरे आई एम इंटेलिजेंट, सामने वाला हमारे सामने कुछ नहीं है। तो सर ये आद्रा नक्षत्र नेगेटिव हुआ तो पीपल बिकम लाइक दिस। इमोशनल पेन जो होती है सर, वो सोल को रिफाइन करती है। तो ये आद्रा नक्षत्र हमें हेल्प करता है हमारे सोल को रिफाइन करने में। सो ऑलवेज वी हैव टू सी इन एवरी स्टेप्स। मैं लाइफ के हर कदम पे देखती हूँ, हर इंसान को देखती हूँ कि ये इंसान इस वक्त शनि बना हुआ है, ये इंसान इस वक्त नेगेटिव सन बना हुआ है, ये इंसान इस वक्त पॉजिटिव मार्स बना हुआ है। तो मैं हर घर में इंसिडेंट को भी इमेजिन करती हूँ, जैसे घर है वो वीनस है, उसको शनि नहीं बनने देना। सो दिस इज बिकम लाइक अ गेम फॉर अस, ऑल ऑफ अस सर, नॉट जस्ट मी, बट जैसे आपने हमें ट्रेनिंग दी है तो हम हर चीज को प्लैनेट से कंपेयर करते हैं। सर पुनर्वसु इज द नेक्स्ट प्लैनेट, जहाँ पे जो है सर हमारा धर्मा का रिस्टोरर।
वो हमें भटकने नहीं देता, वो हमें वापस से धर्मा की तरफ लेके जाता है। और इसके अंदर सर रेडियंट ऑप्टिमिज्म है। ये नेगेटिव नहीं सोचने देगा, हमें हमेशा बोलेगा थिंक पॉजिटिव। जैसे आप हमें हमेशा गाइड करते रहे तो थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जैसे दो फादर फिगर्स होते हैं कईयों के। आई वुड से जैसे मेरे केस में सर, माय पापा वाज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड पापा जैसे टूर पे रहते थे तो माय मामा जी वाज विद अस, लाइक वो थर्ड फ्लोर पे थे, हम फोर्थ फ्लोर पे थे, तो ही वाज ऑलवेज देयर, अ फादर फिगर। तो ये जो पुनर्वसु है, इन लोगों के लाइफ में दो फादर फिगर्स होते हैं। और सर ये एक रीबर्थ का थीम भी बताता है। नेक्स्ट सर पुष्य नक्षत्र। जैसे नरिशिंग किंग होता है, एक राजा होता है जो जुल्म करता है, एक राजा होता है जो नर्चर करता है। तो सर ये जो पुष्य नक्षत्र है, ये इंसान विल बी लाइक अ किंग, उसके पास बहुत कुछ होगा, बट सर वो नर्चरिंग किंग होगा। वो अपने लोगों को नर्चर करेगा, मीनिंग जैसे अगर हेड ऑफ द फैमिली है तो फैमिली को नर्चर करेगा। प्रोटेक्टिव होगा, प्राइड होगी बट प्रोटेक्टिव प्राइड होगी। सर रिलीजियस अथॉरिटी, रिलीजियस अथॉरिटी भी होगी और फादर की ब्लेसिंग्स भी होगी जो बहुत स्ट्रांग होंगी। सर अब हम जाएंगे श्लेषा नक्षत्र पे। तो जो ईगो है वो इसकी कॉइल्ड होती है, जैसे कुंडलिनी हमारी कॉइल्ड होती है, मीनिंग हमारे सबके अंदर शक्ति है। जो राइज होती है तो वो दुर्गा बन जाती है, दुर्गा का काली रूप बन जाता है। बट सर जो वो शक्ति जब हमारी शांत होती है तो वो एक माँ दुर्गा होती है, जो बहुत ही शांत, बहुत ही प्यार वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हम्बल है। तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र है, ये हमारे अंदर साइकिक पावर्स क्रिएट करता है, डिपेंडिंग ऑन ये कहाँ पे बैठा है और किस घर में और किस प्लैनेट के घर में बैठा है। तो सर ये एक ऐसी एनर्जी है जो कॉइल्ड ईगो को कॉइल करके रखती है, दबा के रखती है, बट साइकिक पावर्स भी होती है। ऑकल्ट को डेप्थ में इंसान जाता है ऑकल्ट के। ईगो प्योरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज अगर हमारी प्योरिफिकेशन नहीं होगी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ईगो प्योरिफिकेशन नहीं होगी, तो फिर ईगो डैमेज करती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हम अपनी ईगो को दबा के रखें। सर हम अब जाएंगे मघा नक्षत्र पे। जो मघा नक्षत्र के लोग होते हैं सर, दे आर फ्रॉम अ रॉयल लीनिएज। जिनकी बैकग्राउंड, जो एंसेस्टर्स हैं, वो सर बहुत जैसे रजवाड़ा सैफ अली खान हो गया, और अमिताभ बच्चन का बेटा हो गया। अमिताभ बच्चन के भी पापा वाज लाइक अ नोन पर्सन। तो सर इनकी जो लीनेज होती है वो बहुत रॉयल होती है, और इनको सर प्राइड होता है अपने लीनेज के ऊपर। सर यही अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो प्राइड ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इसको भी बैलेंस, हर नक्षत्र को बैलेंस करना। जो फादर है सर वो बहुत ही काइंडली होगा, और एंसेस्ट्रल वो लेके आएगा। मतलब जो एंसेस्टर्स के अंदर जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं वो फादर में भी होंगी। हर एक के अंदर ब्यूटीफुल और अगली दोनों क्वालिटीज होती हैं, तो ये लोग कैरी करते हैं अपनी अच्छी क्वालिटी। सर नेक्स्ट है पूर्व फाल्गुनी। करिश्मेटिक आर्टिस्टिक्स होते हैं ये लोग। जैसे कुछ लोग होते हैं सर ऐसी डाइनिंग टेबल लगा दी, कुछ लोग होते हैं सर डाइनिंग टेबल को भी बहुत ही आर्टिस्टिकली लगाते हैं। तो सर ये पूर्व फाल्गुनी वाले लोग आर्टिस्टिक होते हैं। ये हर काम, मतलब आर्ट जरूरी नहीं कि वो ड्राइंग करना और इस टाइप की चीजों में आर्ट होता है। आर्ट हम, मतलब जैसे पौधे भी जैसे लोग रखते हैं सर, मैंने देखा है लोग पौधे लाइन में ऐसे रख देते हैं। बट सर जो आर्टिस्टिक होते हैं वो उसको एक ग्रुप बना के बीच में शो पीस रखा, आसपास पौधे रखे, तो उसको भी बहुत आर्टिस्टिकली रखते हैं। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज सर हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं सर, वो हमारे अंदर होती है, इस नक्षत्र के अंदर है। तो वी जस्ट डू एवरीथिंग आर्टिस्टिकली, लेइंग द टेबल, कीपिंग योर किचन क्लीन, कबर्ड्स को क्लीन रखना। बेडरूम बहुत स्पिक एंड स्पैन होता है और जगह जगह फूल पड़े हुए हैं। नेगेटिव हो तो इको आ जाती है इस बात की। रोमांटिक होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, बट सर यही चीजें जब सर नेगेटिव हो जाती है तो फिर इन ईगो भी आ जाती है। जहां पे हमारे अंदर ईगो आ गई किसी भी बात की, तो सर वो ऐसे 2 मिनट लगते हैं हमारी ईगो को खत्म करने में। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, बट सर उनके अंदर बहुत प्राइड होता है कि आई एम रिच, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है। तो सर हमें एस्ट्रोलॉजी के हर प्लैनेट से, हर नक्षत्र से ये सीखने को मिलता है कि हमने अपने अंदर प्राइड नहीं आने देनी। अब आते हैं सर हस्त नक्षत्र। सर हस्त नक्षत्र वाले
जो उनके हाथ है, जैसे हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब ही हाथ होता है। तो सर उनके हाथों में जादू होता है, वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाता है सर, वो चीज ब्यूटीफुल बन जाती है। जैसे एक इंसान है, खाना ही बनाएगा तो खाना बेस्वादा होगा, दूसरा इंसान है खाना बनाएगा तो वो खाने में एक अलग ही टेस्ट होगा। तो सर ये हस्त नक्षत्र की क्वालिटी है कि वो अपने हाथों से जो भी काम करता है वो उस काम के अंदर एक्सेल करता है। तो सर ये क्वालिटी होती है हस्त नक्षत्र, दे आर वेरी चार्मिंग पीपल। बट सर उनका अपने चार्म का प्राइड भी हो सकता है। फादर ईगो कर्मा वाया वर्क, मतलब ये इंसान, अगर हम नेगेटिव देखें इस चीज को तो उसको ईगो आ सकती है कि मैंने ये काम इतना ब्यूटीफुल किया और कोई नहीं कर सकता। एज वी ऑल नो कि भगवान चाहे तो पैरालिसिस हो जाए और हाथ ना चले। तो हर नक्षत्र हमें यही बताता है कि बी हम्बल, बी ग्रेटफुल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, वी आर जस्ट मीडियम्स, हम करने वाले बने। अगर हम करने वाले बनेंगे तो वो हमें इतनी एनर्जी देगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चित्रा, चित्रा है अलग नक्षत्र, इसका नेक्स्ट वाला। ये लोग जो है ना लेगेसीज बिल्ड करते हैं, और सर ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगेन ईगो आ गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, नहीं तो ये लोग हर काम बहुत ही परफेक्शन से करते हैं। बट सर स्वाति नक्षत्र जो इसके नेक्स्ट वाला है, उनके अंदर ना एक फायर होता है, उनके अंदर एक जुनून होता है इंडिपेंडेंट होने का। उनको लगता है कि हमें, मतलब नो वन शुड कंट्रोल अस, हम अपना काम खुद करें, हम इंडिपेंडेंटली करें। बट सर इनके जो फादर है ये इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंट होते हैं, ये उनको अपने फादर का उतना वार्मथ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। सर नेक्स्ट नक्षत्र है विशाखा। सर इन लोगों के अंदर ना एक, दे आर अचीवर्स सर, दे आर सच ग्रेट अचीवर्स कि उन्होंने जो सोच लिया कि मैंने करना है तो वो करना ही है। उन लोग सर जहाँ थोड़ा नेगेटिव हो गया तो वो प्राइड आ जाती है उनको, अचीव अपने क्वालिटी की प्राइड। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट सर कि हम कुछ नहीं है, वी आर जस्ट मीडियम्स, वी आर लाइक यू नो सर पपेट्स। जब भगवान डोर खींच रहे हैं और हम कर रहे हैं, बट थोड़ी सी फ्री विल होती है हमारे अंदर, वो भगवान इतना ग्रेस दे देता है कि हम अपने कर्मा अच्छे या बुरे बनाए। पर ये क्वालिटी भगवान ने सबके अंदर डाली हुई है। तो इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन की क्वालिटी कि मैंने जो करना है वो करना है, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर फादर की भी इनकी लाइन अच्छी, मतलब लीनिएज अच्छी है, एंड फेम भी मिल ऑब्वियसली अचीवर्स है तो फेम तो मिलेगा ही। सर नेक्स्ट है अनुराधा। सर ये लोग बहुत लॉयल लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, और सॉफ्ट भी है। और इट्स ऑलवेज नाइस टू बी कनेक्टेड टू अनुराधा नक्षत्र, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सर इसके बाद आता है ज्येष्ठ नक्षत्र। ये हम कहेंगे एल्डेस्ट कार्मिक चाइल्ड, इसको हम कहेंगे ये एल्डेस्ट कार्मिक चाइल्ड है। मतलब सर इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तभी इनको ज्येष्ठ कहा गया है। ज्येष्ठ मीनिंग बड़ा, द एल्डर वन, elderly person. So, sir, they always take responsibilities on themselves. And, sir, they are lonely leaders. I don't think इनके अंदर प्राइड इतनी इजीली आ जाता है, बट आ भी सकता है तो फिर डाउनफॉल होती है, बट नहीं आता ज्यादा कर। और इंटेंसिटी है इनके अंदर लोगों की हेल्प करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की। सर नेक्स्ट इज मूला। सर मूला का मतलब होता है मूल। मूल इज लाइक विच हैज डेप्थ। तो सर इसके अंदर इतनी डेप्थ होती है, इस डेप्थ को हम लोग सर, इसको हम कंपेयर करते कुंडलिनी फायर से। ना आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट कुंडलिनी, बट कुंडलिनी फायर एक ऐसी चीज है कि जब वो उठनी शुरू होती है सर, वो हमें अंदर से लगता है अभी हमें आग लग रही है, मतलब बर्दाश्त नहीं होती वो आग। बट जैसे जैसे सर वो ऊपर आती है तो वो हमें ठंडक मिलती है। एंड देन ऑफ कोर्स ब्लिस, ब्लिस है, इट्स जस्ट ब्लिस। तो सर ये जो मूला है वो इंसान को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जैसे कुंडलिनी इंसान को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वी ऑल आर हियर ऑन दिस अर्थ टू राइज आवर कुंडलिनी। अगर हम लोग मिसयूज करने लगे कुंडलिनी एनर्जी का तो वो हमें पागल भी कर सकती है। और अगर हम उसको मिसयूज ना करें, मतलब कि वी शुड बी सात्विक, हमारा खाना पीना सोचना बोलना सब कुछ सात्विक होगा, तो फिर सर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर सर हम इसको नेगेटिव, मतलब हम नेगेटिव चीजों में पड़ जाए, राजसिक और तामसिक चीजों में, तो सर दिस कुंडलिनी कैन मेक अस मैड। सो 90% of the people who are in the asylums
आर एक्चुअली, मैंने बहुत रिसर्च किया सर, मैंने कुंडलिनी योगा में मास्टर्स भी किया हुआ है। तो सर जो 90% लोग हैं साइलेंस में, दे आर कुंडलिनी शक्ति के शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने इस एनर्जी को राइज जब होने लगती है तो वो बहुत डिमांड करती है, बॉडी बहुत कुछ डिमांड करती है। अगर हम उस चीज को फुलफिल करने लग जाते हैं तो सर वो कुंडलिनी हमें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमने उस चीज को तभी व्रत रखे जाते हैं कि हमने अपनी डिमांड्स को कंट्रोल में रखना है। वी हैव टू ट्रेन आवर बॉडी एंड आवर माइंड टू टू कंट्रोल ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ। सर अगला है पूर्व आषाढ़ा। सर दे आर द रेडियंट वॉरियर्स, उनके अंदर एक प्राइड भी होती है, दे आर ट्रूथ ड्रिवन। सर मैं कहूंगी जैसे आप हो, सर आपको मैंने जो देखा है, जहां पे बात गलत है आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, यू बिकम लाइक अ वॉरियर, बट अदरवाइज यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन। तो ये जो है, दे आर लाइक दैट, दे आर रेडियंट वॉरियर्स, जो गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने एक एक दो दो ही लाइनें लिखी, ज्यादा नहीं लिखी। उत्तर आषाढ़ा, धर्मास एग्जीक्यूटर, इमॉर्टल फेम। अगेन ये देखो, जितने भी नक्षत्र हैं सब सब हमारे अंदर, ये जो नक्षत्र है सब हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, धर्मा की तरफ जाने के लिए बोलते हैं हमें। ये सारी क्वालिटीज है हमारे अंदर। अब वो हमारे अंदर है कि हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज को अपना एनहांस करें या हमारे नेगेटिव, मतलब वी गेट स्वेड अवे विद द नेगेटिव अराउंड अस। सो नाउ अगेन दिस टॉक्स ऑफ धर्मा। सर अगला नक्षत्र है श्रवण। श्रवण का मतलब श्रवण करना, टू अब्सॉर्ब समथिंग। either we absorb with our ears or with our sense organs or with our eyes. So when we shravan it, we absorb something, we get a lot of knowledge. Whether you shravan positive knowledge, absorb positive or negative. But Shravan is, they are good listeners. Now, it's not only physical ears, but sir, I feel कि we can sense other people. Like people are empathetic. वो दूसरे की पेन को actually sense करते हैं. तो they absorb everything from the environment. So like I would say कि sir, जैसे psychic powers बहुत develop होती है कईयों की. So they just know कि मतलब सर जरूरी नहीं कि उसकी शक्ल देखे, बस वो इंसान आ गया है, हमारे पीठ के पीछे भी खड़ा है तो भी वो एनर्जी सेंस कर रहे थे कि टुडे उसका मूड कैसा है। दे आर वेरी गुड लिसनर्स, दे आर वेरी गुड लीडर्स। प्राइड नहीं आना चाहिए सर, हमारे हमें अपनी विजडम में और अपने स्टेटस पे प्राइड नहीं होना चाहिए। तो फिर ये श्रवण नक्षत्र वाले, ultimately sir, we all have to get connected to God. So every nakshatra is giving us a particular quality to help people and get connected to God. So this is the only aim of life. So they are like fathers, they are very good teachers, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, नॉलेज दे बहुत अच्छी से सकते हैं। अगला आ गया सर धनिष्ठा। सर धनिष्ठा इज लाइक धन, धनिष्ठा इज विद धन। तो उनके पास पैसा बहुत आता है समहाउ। बट सर जो मेरी थोड़ी सी स्टडी है उसमें ये देखा है कि धनिष्ठा वाले शादी के बाद ही उनके पास पैसा आता है, उससे पहले वो स्ट्रगल बहुत करते हैं। सो दिस इज माई लिटिल ऑब्जर्वेशन। तो उनके पास कोई ना कोई स्किल होता है, जैसे म्यूजिक हो गया, मार्शल स्किल्स हो गई, शूटर हो गया। जरूरी नहीं कि वो म्यूजिशियन ही हो, बट कोई भी स्किल हो सकती है, मतलब यहाँ तक कि टीचिंग की स्किल भी। सो धनिष्ठा वाले जो है उनके पास धन डेफिनेटली बहुत आता है। इनिशियल तो स्ट्रगल होगा ही, नहीं तो उनको वैल्यू नहीं होगी पैसे की। अब आता है सतभिषा। सो दिस इज हिडन प्राइड। ये लोग स्कॉलर्स इन डिस्गाइज होते हैं, स्कॉलरली हीलर्स होते हैं। सर जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो एक जमाने में सर जो पंडित होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, जो हीलर्स होते थे, वो लोग दे यूज्ड टू वेयर ऑरेंज रोब्स एंड रुद्राक्ष की माला एंड ऑल दैट, एंड लाइक पीपल वुड नो कि हाँ ये महात्मा आ रहे हैं। बट आजकल वी नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी एंड आई मीन एवरीवन, मैं देख रही हूँ कि आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मे बी कलयुग का अंत हो रहा है इसलिए। तो सर दे आर हिडन स्कॉलर्स। अब किसी को देख के हम बता नहीं सकते कि ये नॉर्मल कपड़ों में जो इंसान जा रहा है इसके पास क्या क्वालिटी है, वो किस चीज का स्कॉलर है।
सो ये सतपीछा वाले जो होते हैं सर, इनके पास कोई ना कोई हिडन एनर्जी होती है, और वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। दे आर हीलर्स इन डिस्गाइज। बट सर अगेन यहाँ पे भी यही बोला जाता है कि अगर ईगो आ गई तो फिर क्वालिटीज हमारी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। प्राइड शुड नॉट टेक ओवर एनीथिंग। सो हर नक्षत्र, हर प्लैनेट ये बताता है कि लीव प्राइड। नेक्स्ट सर, देयर आर ओनली 3 लेफ्ट। नेक्स्ट इज सर पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी फियर्स ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स। कुछ लीडर्स होते हैं जो बहुत जेंटल लीडर्स होते हैं, जेंटली सामने वाले को लीड करते हैं, बट सर ये बहुत फियर्स होते हैं। इनके अंदर एक अलग सा सर फायर होती है, एक एनर्जी होती है। सर वो कौन थे जो, जिनका धनुष राम जी ने तोड़ा था? परशुराम जी जैसे पियर्स थे, उनके अंदर एक फायर थी, उनके अंदर पावर थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, पर साथ ही साथ उनके अंदर फायर थी। तो सर वो जो क्वालिटी होती है, एक फियर स्पिरिचुअल पावर होती है जिसके पास, सर दे आर पूर्व भाद्रपद पीपल। सो नेक्स्ट इज उत्तर भाद्रपद, दिस इज द सेकंड लास्ट वन। दे आर वेरी काम, बहुत ही काम रूलर्स है, एकदम डेप्थ है उनके पास। दे आर वेरी डीप पीपल, बट दे आर काम। वो प्योर या ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। पूर्व और उत्तर में ये फर्क है। तो वो ही काम करते जो उनका सोल उनको कहता है कि मेरा सोल कह रहा है मैंने ये करना तो मैं करूंगी, मेरे सोल ने मना कर दिया तो मैंने, तो वो अपनी सोल की सुन के करते हैं। बट होते वाइज है, और सर डिटैच्ड भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते। मतलब वो थोड़े ज्यादा एलिवेटेड हो गए। जो इंसान एलिवेटेड ज्यादा होता जाता है वो वाइज होता जाता है, बट मतलब इमोशंस नहीं निकालता। दे डोंट गेट इमोशनल। सो दैट इज व्हाट, लाइक भागवत गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुख में दुखी नहीं होना, सुख में खुश नहीं होना, मतलब यू हैव टू रिमेन एट वन प्लेस। सो दिस इज व्हाट उत्तर उत्तरा भाद्रपद। भाद्रपद। सर अभी लास्ट वाला है रेवती। सर दे आर कॉल्ड द कॉस्मिक प्रोटेक्टर्स, और उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। दे वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल। उनके अंदर बहुत कंपैशन होता है, और दे आर नोन बिकॉज ऑफ द कंपैशन। दे आर वेरी, दे देयर फॉर एवरीवन। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए रहते हैं तैयार। मोक्ष ड्रिवन होते हैं, नोइंगली या अननोइंगली दे अटेन मोक्ष, because they are the kind of people who are there to help others without any self interest. ओके सर, अभी हमने फिनिश किया है रेवती नक्षत्र। बहुत ही बढ़िया। आज भी आपने बहुत अच्छे से पूनम जी हर चीज को समझा। पूनम जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि पूनम जी ने एक ऐसा कार्य किया है जो अपने आप में एक विलक्षण कार्य है, जो सामान्य मैंने बहुत रेयरेस्ट किसी को करते देखा। इन्होंने खंडर पड़ी जमीन को, खंडर पड़े खुले मैदान को, उसको एक बहुत सुंदर एक पार्क में डेवलप किया। और वो पार्क अपने आप में एक बहुत ही शानदार हुआ कि उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में इनकी पहचान है। मुझे दुख है कि इनके पास में ही उस समय में भूतपूर्व सीएम रहती थी। अगर वो चाहती तो इस महान कार्य के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं करने आगे आता है, एक अकेली लेडी अगर अपने दम पर, अपने क्षमता के आधार पर किसी से सहयोग लिए बगैर अपने आप वो सारा कार्य कर सकती है, तो आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कितनी अद्भुत क्षमताएं हैं। अब भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि और अन्य क्षेत्रों में भी इनकी ऐसी ही अद्भुत क्षमताओं का परिचय देते हुए इन्हें पूर्ण रूप से समाज में अपने अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। तो पूनम जी एक बहुत अच्छी इंसान के साथ साथ बहुत अच्छी एक कार्यकर्ता भी है, समर्पित समाज की, जो किसी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। तो इनके लिए मैं फिर बोलूंगा कि भगवान इनको लंबी आयु दे और बहुत सफलता दे। तो मित्रों, आज के इस शानदार वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो सीखिए। और पूनम जी का डायरेक्ट नंबर आपको मैं पुनः पूनम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना नंबर आपको बताए। पूनम जी, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर 9953983399, and my website is divineblessing.co.in. And sir, तो I am doing nothing, sir. I'm just a medium. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।